ओम विश्वानदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासुस्तनूभिः दशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद के मुख्य संप्रथम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 39वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 10 मंत्रों का संग्रह है। मंत्र नाभाग कांड, देवता अग्नि और छंद महापंक्ति है। इस सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है अग्नि देव मनुष्यों और देवताओं के मध्य में संबंध संस्थापक। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। ओम अर्घ्यमस्तो श्रीक्रियमग्नमेणा जगद्धैः अग्निर्देवाङ्कनक्तर उभयः विदधे कविरन्तश्चरति दोत्या अन्नभन्दामन्नगे समे। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव मनुष्यों और देवताओं के मध्य सेतु बनकर संपर्क स्थापित करते हैं। तो इस छाया में मंत्र को देखें। ऋग्मियम अग्निम अस्तोष। मैं ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा नियम अग्नि पूज्य अग्नि का अस्तोष माने स्तवन करता हूं, स्तुत करता हूं। तो ऋग वेद के मंत्रों से नियम अग्नि, नियम माने पूज्य। इसको जरा ध्यान से देखें भाषा शास्त्रीय ढंग से, तो यह पता चलता है कि यह नियम शब्द जो है मियाँ, अरबी फारसी में जिसको मियाँ कहते हैं, वो किसी को मानी जो इस्लाम धर्म वाले हैं वो अल्लाह मियाँ कहते हैं या और पूज्य लोगों को मियाँ कहते हैं। तो मियाँ अग्नि है, वो पूज्य अग्नि है। तो अग्नि को मियाँ बताया गया है, पूज्य बताया गया है। तो इससे यह समझना चाहिए कि जो अरबी फारसी का मियाँ शब्द है, जैसे अल्लाह मियाँ, और तो वो भाषा शास्त्रीय से ऋग्वेद के इस मियाँ शब्द से प्रभावित है। तो ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा मियाँ अग्नि की यानी पूज्य अग्नि की मैं स्तुति करता हूं। अग्नि ही नह विदथे देवान अनक्तु। अग्नि ही माने अग्नि देवता, नह माने हमारे, विदथे माने यज्ञ में, देवान माने देवों को, अनक्तु माने प्रकाशित करें, बुलाएं। और मतलब अग्नि प्रकाशित करते हैं देवों को, क्योंकि जब आहुति जाती है तो देवों का नाम लिया जाता है। इंद्राय नमः स्वाहा, पृथ्व्यै नमः स्वाहा, इस तरह से कहा जाता है। तो देवों का नाम लिया जाता है, तो वही नाम लिया जाना प्रकाशित करना है। तो अग्नि जब प्रज्वलित होते हैं, आहुति डाली जाती है, तो भिन्न भिन्न देवों का नाम लिया जाता है और इस प्रकार से वे देव प्रकाशित होते हैं, मनुष्यों के बीच में उनका नाम स्मरण होता है। तो अग्निदेव जो हैं वो प्रकाशित करते हैं देवताओं को। यज्ञ अग्नि विदा, यज्ञ के लिए अग्नि की पूजा मैं करता हूं। तो मैं अपने यज्ञ के निमित्त ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा पूज्य अग्नि की प्रार्थना करता हूं। वे अग्नि हमारी आहुतियों द्वारा देवों को प्रकाशित करते हैं और प्रकाशित करते रहें। क्रांतदर्शी अग्नि मनुष्यों और देवों के मध्य संबंध बनाए रखते हैं। हवन होता है, आहुति होती है, तो देवताओं का नाम लिया जाता है और मनुष्य देवताओं को आहुति देते हैं और देवता मनुष्यों को अपने अनुदान देते हैं। इस तरह से परस्पर संबंध बना रहता है यज्ञ के माध्यम से, और यज्ञ जो है वो अग्निदेव के माध्यम से होता है। तो वे संबंध सेतु का कार्य करते हैं, जिसके कारण दैवी शक्तियों द्वारा हमारे अनिष्ट
अनिष्टकर्ता शत्रुओं का विनाश होता है। तो जो हमारे अनिष्टकर शत्रु हैं वो तरह तरह के हैं, कीट है, रोग के कीटाणु है और सब है, जो को ऐसा छिप कर आते हैं कि आदमी जान ही नहीं पाता है। तो अग्नि देवता अपने औषधीय शक्ति द्वारा, गुण द्वारा हमारे शत्रु हैं तरह तरह के, उनका विनाश करते हैं। ऋग्वेद मंत्र से करता हूं अस्तवन अग्नि का सोल्लास, देवों को आहुति माध्यम से लाएं भर दें उनका प्रकाश। ये अग्नि मनुष्य देवों के संबंधों का करते हैं विकास, जिसके द्वारा होता रहता आसुरी शक्तियों का विनाश। ओम 8:39-2 देवता अग्नि शीर्षक रोग विनाशक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम ज्ञानेनव्यसावजस्तनोषशंसवेषाम् ज्ञानादेरराणाम् विश्वा अर्यो अरादेरितो युच्छन् वामरानभन्दामञ्जके समे। इस दूसरे मंत्र में यह तथ्य प्रकाशित किया गया है कि अग्नि देवता रोग निवारक शक्ति से युक्त हैं। वे हमारे शरीर में पलटे रोगों को नष्ट करें। ये तो हम सब जानते ही हैं कि अग्नि तत्व मनुष्य को स्वस्थ रखता है और कीटाणुओं को नष्ट करता है। अग्नि की जो गर्मी है वह अग्नि के कारण है। और यह भी जान लें, यह विज्ञान जान लें कि जो बुखार होता है तो उसमें शरीर में अग्नि तत्व अधिक हो जाता है। क्यों हो जाता है? उससे जो शरीर में कीट है, जो विकृत द्रव्य हैं इकट्ठा हो गए नस नालियों में, वे जल जाते हैं। दूसरे यदि बाहर के मच्छरों आदि के द्वारा जो फैलाए जाने वाले कीट हैं शरीर में प्रविष्ट हो गए, उनको अग्नि की गर्मी जला डालती है। तो ज्वर रूप में अग्नि का प्रबल होना शरीर में विजातीय द्रव्यों का जल जाना है और प्रविष्ट रोग के कीटों का नष्ट हो जाना है। तो इस विज्ञान को ऋषि गण विधिवत जानते थे। और अग्नि जो है वो देवता के तेजों में रूप हैं। वो हमारे शरीर में जक्षाग्नि बनकर और ऊष्मा बनकर स्थित है। तो ज्वरादि के द्वारा वे अपनी ऊष्मा अधिक बढ़ा देते हैं और शरीर को निरोग करते हैं। इसलिए ज्वर में दवा पर ही नहीं सिर रखना चाहिए, ज्वर में भोजन त्याग देना चाहिए, ताकि शरीर अपनी ऊर्जा को रोगों के विनाश में लगावे। जब वो भोजन में लगा देगी तो फिर रोग विनाशक शक्ति से भिड़ने का, उसके संहार करने का अग्नि को कम अवसर मिलेगा। तो ज्वर आदि होना वो शरीर के विकार को नष्ट करने का एक साधन है और वह अग्नि के ही कारण होता है। आप महत्ता को जान लें अग्नि की। जब मनुष्य ठंडा पड़ जाता है तो शरीर गलने लगता है और 24 घंटा के बाद वो शरीर टपकने लगता है, गलने लगता है, क्योंकि कीटाणु तो चारों ओर फैले हैं, तो शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, अग्नि तत्व नहीं रहता है, इसलिए शरीर जो है गलने लगता है। कीटाणु उसको गला कर खाने लगते हैं और शरीर नष्ट होने लगता है, मृत शरीर। तो इस प्रकार से हम इस विज्ञान को समझ सकते हैं और अच्छी तरह से अनुभव करें कि अग्निदेव का कितना महत्व है। अग्नि तत्व क्षीण होता है तो बुढ़ापा आक्रमण कर देता है, ऊर्जा कम होने लगती है। तो आदि आदि रूपों में
अग्निदेव के महत्व को समझ करके ऋषियों ने इंद्र के बाद, इंद्र परमात्मा स्वरूप है, अग्नि को ही महत्ता दी। और अग्नि तो आज भी पूजे जाते हैं, सभी संस्कारों में अग्नि में आहुति दी जाती है। और दीपक आदि के रूप में जो है वह अग्नि का पूजन होता है। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता को हम ऋषि माध्यम से जाने। अग्नि, हे अग्निदेव, तनुष येषां शंस नव्यसा वचः। तनुष बने शरीरों में रहते हुए इन शत्रुओं के प्रहार से हमको बचाओ और उन प्रहारक कीटाणुओं को, विजातीय द्रव्यों को विनष्ट करो। विश्वाह अर्याह आमुरह अराती। विश्वाह माने समस्त, आमुरा माने जो कष्टकर तत्व हैं उनको जो छंत माने नष्ट करो। सामे समय अन्य के नभंताम। समय माने समस्त जो दुष्ट तत्व हैं वे तुम्हारे द्वारा नष्ट कर दिए जाएं। हे अग्निदेव, हमारे शरीर में विद्यमान रोग रूपी शत्रुओं के अभिनव प्रहारों को तुम अपने शस्त्रों से, अपने शक्तियों से नष्ट कर डालो। हम हव्य प्रदाता जो हैं उनके मध्य तुम प्रकाशित हो और हव्य न देने वालों को तुम नष्ट कर दो, क्योंकि वो मूर्ख हैं और तुम्हारी महत्ता को नहीं पहचानते हैं। एक दल ऐसा था उस समय जो अग्नि में आहुति डालने को अच्छा नहीं समझता। अब वो, उसकी बुद्धि दूर तक नहीं पहुंचती थी, इससे वो ये कहता था कि घर के जो घृत हैं और जो अन्न है उनको अग्नि में डाल देने से क्या फायदा। और इसलिए मख का विध्वंस करते थे, यज्ञों का विध्वंस करते थे। आसुरी शक्तियां जो इस देव संस्कृत के पैरेलल माने समानांतर थी, उसका एक संघर्ष इस रूप में भी होता था कि तुम लोग मूर्ख हो, यज्ञ धर्म क्यों अपनाते हो, घर का जो घृत और उसको क्यों आग में झोंक देते हो। तो विरोधी संस्कृतियों का, कल्चर्स का और उसकी टकराहट का जो परंपरा है वो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है और आज भी चल रही, आगे भी चलेगा। तो अब यह है कि कौन अपने विचार में ठीक है, यह बात अलग की है। तो वे हमसे जो यज्ञ विरोधी हैं वो दूर हो जाए, समस्त अन्य दुराचारी भी विनष्ट हों, सदाचारियों का ही साम्राज्य हो, ताकि सुख शांति का पूर्ण निवास हो। हे अग्निदेव, तनवासी जितने रोग कीट हैं विद्यमान, तेरे आयुध के द्वारा वे हो नष्ट। इस संकट को टालो, हो जाओ महान। जो हैं समाज के शत्रु, मूढ़, हिंसक, खल, पापी और अज्ञान, उनको विनष्ट कर दो तुरंत, जो करें न आहुतियां प्रदान। ओम 8:39 देवता अग्नि शीर्षक शत्रु संहार हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम अग्नियमन्नानिदभ्यङ्गम् कृतन्न जह्व आसने स देवेश प्रजगिध्यत्वाम् ह्यसि पार्भ्यः शिवाधोतो विभस्वतो न भन्दामन्यते समे। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि अग्नि देवता
आहुति ग्रहण करें और शत्रुओं का संहार करें। अग्नि, हे हित में अग्रगणी परमात्मा के तेजोमय रूप अग्नि देवता, तुभ्यम आसन न कम घृतम मनमानी जुहुए। तुभ्यम माने तुम्हारे लिए, तुम्हारे आसन, आसन माने आस, मुख। तो अग्नि का मुख क्या है? उसकी ज्वालाएं। तो तुम्हारे ज्वालाओं में मैं आहुति डाल रहा हूं। इसको अलंकारिक ढंग से यूं कहा गया है कि तुम्हारे मुख में मैं आहुति डाल रहा हूं। और कम घृतम, कम माने आनंदप्रद, घृत को या घृताहुति को डाल रहा हूं। और मनमानी जुहुए, मनमान माने मंत्रोच्चारण करता हुआ, जुहे माने आहुतियां डाल रहा हूं। सह तुम, ऐसे तुम चिकिद्ध हमारे इस आहुति वाले शुभ कर्म को जानो। तुम पूर्व्यः, तुम पूर्ण ज्ञानी हो, और शिवा कल्याणकारी हो। विवस्वतः दूत असि, विवस्वतः माने देवों के दूत हो। समय अन्य के नभंताम, अन्य समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दो। तो हे अग्निदेव, मैं तुम्हारे मुख में अर्थात ज्वालाओं में सुखद घृताहुति डाल रहा हूं, मंत्रोच्चारण कर रहा हूं। तुम हमारी आहुतियां ग्रहण करो। तुम अत्यंत प्राचीन, हितकारी, पूर्ण ज्ञानी एवं देवों के दूत हो। तुम हमारे समस्त शत्रुओं का विनाश करो। मैं डाल रहा घृत की आहुति तेरे मुख में, हे अग्नि उदार, साथ साथ मंत्रोच्चारण करता हूं, करो इसे स्वीकार। तुम अतिशय प्राचीन देवता, ज्ञानी, हितकारी, निर्विकार, जो हैं शत्रु हमारे सारे, उनका करो शीघ्र संहार। ओ 8:39 देवता अग्नि शीर्षक शत्रु संहार हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। ओम तत्तदग्निरवयो दधे यथाग्रपण्यते ऊर्जाहुदरवसो नाम सञ्जयोश्चमयो दधे विश्वस्य देवहो तेन बन्दामन्यके सुमे। अग्निदेव उदार हैं और अग्नि उपासक जो जो चाहते हैं अग्निदेव उन्हें देते हैं। और उनसे यह भी प्रार्थना है कि हम उपासकों के जितने शत्रु हैं उनका आप संहार करो। तो तमाम शत्रु हैं रोग, शोक और अन्य बाधाएं जो सत्कर्मियों के रास्ते में आती हैं। कोई आवश्यक नहीं कि जो सत्कर्मी है वे बाधा रहित हों, बल्कि उन पर तो और प्रहार होते हैं। तो इसलिए परम शक्तिमान अग्निदेव से जो प्रगति पथ में सुख शांति में बाधा डालते हैं, ऐसे शत्रुओं के संहार की प्रार्थना है। यथा यथा कृपणित, जिस जिस प्रकार का अन्न उपासक चाहता है, अग्नि तत्त वयः दधे। अग्निदेव तत्त माने वह, वह माने वह माने अन्न। तो वह माने
अवस्था भी होता है, वह माने पक्षी भी जो बया के रूप में जाना जाता है वो भी होता है, लेकिन यहाँ पर वह अन्न के लिए आया है। तो अग्नि तत् तत् वया दधे, अग्नि देवता उस प्रकार के अन्न को उपासक को प्रदान करता है। ऊर्जा हुति वसु नाम मया दधे, अस्तुति बल से आहूत अग्नि ऐश्वर्यों मंगलों शांति और सुख को देने वाले हैं। विश्वस्य देव हुत्ते, विश्वस्य माने तरह तरह के समस्त देवों को वो बुलाकर लाते हैं और उनसे यह भी प्रार्थना है कि समय अन्न के नभंताम, जो अन्य समस्त शत्रु हैं उनको भी आप अग्निदेव संहार करें, क्योंकि आप समदर्शी हैं, सर्वदर्शी हैं और तमाम हम शत्रुओं को नहीं जानते हैं जो हैं बैठे हुए हमारे भीतर। तो उन सबको हे समदर्शी अग्नि देवता आप नष्ट करें, क्योंकि शत्रु जो हैं वो जीवन के प्रगति पंथ में जाने से रोकते हैं। भक्तगण जैसा जैसा अन्न चाहते हैं वैसा वैसा अन्न अग्निदेव उन्हें देते हैं। स्तुति बल से आहूत अग्नि ऐश्वर्यों मंगलों सुख शांति प्रदान करने वाले प्रबल देव हैं। यज्ञों में देवों के साथ बुलाए जाने वाले अग्निदेव से प्रार्थना है कि हमारे समस्त शत्रुओं का संहार करें। तो अग्निदेव प्रबल देवता हैं, वे हमारे जीवन में जो हमारे प्रगति पंथ के बाधक हैं उन शत्रुओं को समाप्त करें और हमें सुख शांति में वातावरण में शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करें और उसकी भूमिका बनाएं। देता इच्छित अन्न भक्त को स्तुति बल से हो आहूत, देते इच्छित अन्न भक्त को स्तुति बल से हो आहूत, वैभव मंगल और शांत सुख देते हैं यह अग्नि प्रभूत। यज्ञों में आवाहित सादर शक्ति युक्त यह अग्नि उदार, जो हैं शत्रु हमारे सारे उनका करें शीघ्र संहार। ओम 8:39:5 देवता अग्नि शीर्षक है शत्रु संहारक अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। ओम स जगेतसहीतसाद्यश्चत्रेण कर्मणा सहोताशश्वतीनाम् दक्षिणाभिरभिव्रत इनोति च प्रदेव्या अन्नभन्दामञ्जके समे। इस 5वें मंत्र में शत्रु संहारक महान बलवान मानव हितैषी अग्नि का स्तवन है, उनकी प्रार्थना है। सह अग्नि, वह अग्निदेव जो कि मानव के हितैषी हैं और शुभ कार्यों में आगे रहने वाले हैं। तो महिषा, महिषा माने महान, चित्र में माने चित्र विचित्र यानी अद्भुत, कर्मणा माने कर्म द्वारा, चिकेत माने जाने जाते हैं। तो अग्नि देवता इसलिए जाने जाते हैं कि वो अत्यधिक बलवान हैं और अद्भुत कर्म करने वाले हैं। शाश्वती नाम होता सह दक्षिणा भी अमीवत। शाश्वती नाम माने नित्य रूप से रहने वाले, शाश्वत जो हैं, और जो होता है देवताओं को बुलाने वाले हैं और आहुति पहुंचाने वाले हैं, यज्ञ भाग पहुंचाने वाले हैं। सह दक्षिणा भी अभिवृता, वो अपनी बलवती शक्तियों के साथ आवृत होकर के हमारे दक्षिण बने रहें, हमारे
शुभ इच्छुक बने रहें। समय अन्य के नभंताम, और हमारे समस्त शत्रुओं का नाश करते जाएं। यह अग्नि देवता अपने अत्यधिक बल साध्य अद्भुत शक्तियों द्वारा, कर्मों द्वारा जाने जाते हैं। इनको लोग इसलिए जानते हैं कि अग्नि में अद्भुत शक्ति है। तो अग्नि में अद्भुत शक्ति है, आप जानते ही हैं कि वे सर्वत्र व्याप्त हैं और वो ऊर्जा के स्रोत हैं। आप देख लें, जितनी गाड़ियां हैं, चाहे वे रेलगाड़ी हो, चाहे कार आदि के रूप में हो, ट्रक हो, वे अग्नि के माध्यम से शक्ति प्राप्त करती हैं। पेट्रोल जो कि कोई इसमें ऐसा बल नहीं है, लेकिन जब अग्नि का संपर्क हो जाता है तो अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये हम सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे शरीर में भी अग्नि तत्व से ही ऊर्जा आती है। अग्नि तत्व जब समाप्त होता जाता है तो मनुष्य में क्षीणता आती जाती है। तो इसलिए अग्नि सब में बल के संचारक हैं। वे अद्भुत बल से युक्त हैं और इसी कारण वे सबके मध्य जाने जाते हैं। इसलिए अग्नि की उपासना आवश्यक है। वह सनातन होता है, माने देवों के आवाहक हैं, दिव्य शक्तियों को मनुष्यों तक लाने वाले हैं, देवों के आवाहक हैं। वह अपने संपूर्ण शक्तियों से संपन्न होकर आक्रमण करने वाले, मनुष्यों को सताने वाले शत्रुओं तक उनके विनाश के लिए पहुंच जाते हैं और उनका संहार करते हैं। अति बल साध्य विचित्र कर्म से अग्नि जगत में जाना जाता, अति बल साध्य विचित्र कर्म से अग्नि जगत में जाने जाते। वह शाश्वत होता देवों को, वे शाश्वत होता देवों के आवाहक माने जाते। निज संपूर्ण शक्तियों से संपन्न शत्रु पर पड़ते टूट करते हैं संहार, सभी का जाता है उनका छक्का छूट। ओम 8:39:6 देवता अग्नि शीर्षक वैभवोपदायक महान अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सप्तर पाठ हो जाए। ओम अग्निर्जाता देवानामग्निर्वेदमर्तानामवेच्यम् अग्निः सत्रविनोदा अग्निर्ताराभ्योऽर्णुदयः साहुदानवेजसानभन्तामञ्जगे समे। 106 मंत्र में अग्नि की महत्ता का कथन है। वह विविध रूपों में शक्तिमान है और मनुष्यों का प्राणी मात्र का हितैषी है। अग्नि देवानाम जाता, अग्नि जितने देव हैं उन सबको उत्पन्न करने वाला है। यानी अग्नि से ही, अग्नि के माध्यम से ही आहुति दी जाती है और उस आहुति के मध्य से देवता प्रकट होते हैं, सूक्ष्म रूप से आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अग्निदेव जो हैं वो देवों को उत्पन्न करने वाले हैं। अग्नि मर्ता नाम अपीच्यम वेद, अग्नि मनुष्यों के रहस्यों को जानते हैं। मर्ता नाम मनुष्यों के, अपीच्यम माने रहस्यों को, जो गुप्त हैं उनको ही वो जान लेते हैं क्योंकि उनमें परम शक्ति है। सह अग्नि द्रविणोदाह, ऐसे अग्नि जो हैं वो द्रविणोद हैं। द्रविणोद माने ऐश्वर्य प्रदायक हैं। द्रविण धन को कहते हैं, धन ऐश्वर्य को। तो सह अग्नि द्रविणोदाह, इस प्रकार से कथित पूर्वोक्त अग्नि देव जो हैं वो ऐश्वर्यों के प्रदायक हैं।
अग्नि नवयसा स्वाहुतः विवृते। अग्नि नए नए अन्नादिक द्वारा अच्छी प्रकार से आहुत होकर धन प्रदान करने वाले हैं। समम अन्य के नभंताम, वे समस्त शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। इस प्रकार से अग्नि के अनेक रूप हैं। वे धान्य देते हैं, क्योंकि अग्नि की महत्ता से, अग्नि की तीव्रता से या अग्नि के द्वारा जो ऊष्मा है वही तो अन्न फल फूल को देती है। पृथ्वी में अग्नि तत्व है, तभी बीज का कोमल अंकुर धरती के कठोर वृक्ष को फाड़ करके कोमल होता हुआ भी कठोर बनकर ऊपर अंकुरित होता है और विकसित होता चला जाता है। तो इस प्रकार से वह वनस्पति अन्न फल फूल आदि देने के योग्य हो जाती है। तो यह अग्नि की शक्तिशाली रूप की पहचान है और वे भिन्न भिन्न रूपों में शक्ति प्रदान करने वाले हैं और समस्त मानवों के दुख द्वंद्व को दूर करने वाले हैं। अग्नि शक्ति प्रदायक हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, इसलिए शत्रु उससे नष्ट होते हैं। क्योंकि शत्रु किसको सताते हैं? जो कमजोर होता है। सबल पर उनका प्रहार सिद्ध नहीं हो पाता है, तो निर्बलों पर ही सबल लोग शासन करते हैं और उन्हें नष्ट करने की चेष्टाएं करते हैं। तो अग्नि ऊर्जा के स्रोत हैं, इसलिए वे समस्त दानों की दानवीय शक्ति को नष्ट करकर जो आराधक हैं, जो सात्विक प्रवृत्ति वाले हैं, उनको संरक्षण देते हैं। तो अग्नि देवों के जन्मदाता हैं और उनके जन्म कर्म और अनेक रहस्यों को समझने वाले हैं। अग्नि मनुष्यों के रहस्यों से पूर्ण रूप से परिचित हैं। अग्नि नव्य अन्नाहुतियों को पाकर समस्त ऐश्वर्यों को प्रदान करते हैं तथा संपूर्ण शत्रुओं को विनष्ट करते हैं। संपूर्ण वैभव वे प्रदान करते हैं। अग्निस्वरों के जन्म जानते नर रहस्य का उनको ज्ञान, अग्नि नव्य आहुतियां पाकर सारे वैभव करें प्रदान। वे सम्यक आहूत मुदित हो खोले ऐश्वर्यों के द्वार, आहुति पाने पर प्रसन्न हो करें शत्रु का वे संहार। ओम 8:39-7 देवता अग्नि शीर्षक है शत्रु संहारक महान अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम अग्निर्देवेश संवदस्य भिक्षयत्तिनां स्वान् सपदाकाव्याः परविश्वम् भौमेव पश्यति देवो देवेषु यत्तिजानपन्दामन्नके समे। इस 7वें मंत्र में कहा गया है कि अग्निदेव के अनंत उपकार मानवों पर हैं। अग्नि देवेषु संवत्स, अग्निदेव देवों में निवास करते हैं, यानी दैवी शक्तियों का वास अग्निदेव में ही रहता है। सह यज्ञासु विक्षु, वे अग्निदेव याज्ञिकों में विद्यमान हैं, यानी जो यज्ञ करते हैं उनके हित के लिए सदैव मौजूद रहते हैं। सह भूम विश्वम एव मुदा पुरकाव्या पुष्यति, वह सर्वव्यापक हैं और सबकी पुष्टि करते रहते हैं। और मुदा माने प्रसन्न होकर, पूर्व काव्या, पूर्व माने व्यापक, काव्या माने आनंद सुख,
प्रदान करते हैं और पुष्यत माने पोषण करते हैं। देवेषु देव यज्ञ, देवों के मध्य दिव्य गुण युक्त वे पूज्य माने जाते हैं, यानी वह दिव्यों के भी दिव्य हैं, पूज्यों के भी पूज्य हैं। समय अन्य के नभंताम, ऐसे महान अग्नि समस्त शत्रुओं का विनाश करें। अग्नि देव में निवास करते हैं और वह याज्ञिक में भी विद्यमान रहते हैं, उनके हित में सदैव तत्पर रहते हैं। वे व्यापक हैं और पोषण प्रदान करते हैं। वह महनीय गुणों से संपन्न होने के कारण सर्वत्र पूजनीय है। वह अग्निदेव हमारे समस्त शत्रुओं का संहार करें। वे अग्नि देवता सब देवों के मध्य सदा करते निवास, याज्ञिकों मध्य यज्ञाग्नि बने, उनका सदैव करते सुख का विकास। वह विद्यमान सर्वत्र सर्व विधि पोषण है करते प्रदान। वह है सुपूज्य रिपु दल का वे करते विनाश, वे हैं महान। ओ 8:39 देवता अग्नि शीर्षक सर्वव्यापक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम या अग्निः सप्तमानुशश्रुतो विश्वेषु सिन्धुषो तमागन्मत्रिपश्चम् मन्धातुर्तस्य हन्तममग्ने यज्ञेषु भोर्भ्यन्नभन्दामन्युगे समे। इस 8वें मंत्र में अग्निदेव की व्यापक महत्ता का कथन है। वे विविध रूपों में, विविध स्थानों में जन का कल्याण करते रहते हैं और जीवन यज्ञ को सफल बनाते हैं, सज्जनों का रक्षण करते हैं और दुर्जनों का विनाश करते हैं। यह अग्नि, जो अग्निदेव सप्त मानुषा, सातों द्वीपों में रहने वाले मनुष्यों के रक्षक हैं, विशेष सिंधुषु श्रितः, जो संपूर्ण नदियों में विद्यमान है। तो वैसे तो अग्नि देवता चारों ओर हैं, जल में भी अग्नि है, तभी तो जल योजनाओं में उनके माध्यम से जो है वो विद्युत आदि जो अग्नि के ही एक रूप हैं उनका शोध किया जाता है और नदियों के माध्यम से विद्युत योजना चलती है। अथवा ऐसा भी अर्थ किया जाता है कि सिंधु से श्रिता, सिंधु नदी को कहते हैं, या आप सब जानते हैं संगति इति सिंधु। सिंधु को रखिए कि यह ध्यान रखिए कि लगभग 99% से अधिक प्रयोग सिंधु के हुए हैं, नदी रूप में, समुद्र या सिंधु नदी के रूप में नहीं। तो सिंधु का अर्थ होता है संगति सिंधु, जो सरकता हुआ चले या सरकती हुई चले वो सिंधु है। तो नदियां सरकती हुई चलती हैं, यानी प्रवाह उनका आगे बढ़ता रहता है। तो ये नदियां अपने में जो है वो अग्नि समेटे रहती हैं और अग्नि इनमें रहता है। तो जैसा हमने कहा उस रूप में भी माना जा सकता है, अथवा नदियों के तट पर रहने वाले जो जन है, प्राणी हैं, वो अग्नि के आश्रित रहते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है। यानी अग्नि ना हो तो कल्याण ही नहीं हो सकता, अंधकार ही अंधकार रहेगा। तो सिंधु वाली नदियों में रहते हैं अथवा नदियों के तट पर जो आश्रित हैं प्राणी हैं, वे भी इन्हीं अग्निदेव से जीवन पाते हैं, कल्याण पाते हैं। तो नदियों का बड़ा चित्रण है ऋग्वेद में। बात है ऋग्वेद जहां लिखा गया था वहां नदियों का अधिक था, वो सप्त सिंधु प्रदेश था, जो कि आज के पाकिस्तान में है। यह सोच करके मन में खेद होता है, क्षोभ भी होता है कि वेदों की अवतार भूमि आज हम देख नहीं सकते।
इसलिए नदियों का बार बार इसलिए नाम आता है कि वेद की अवतार भूमि नदियों के मध्य में सातों नदियां ही वहां प्रवाहित होती थी। तो इस प्रकार से अग्निदेव का नदियों में निवास है। त्रिपश्चम मन धातु, तीनों स्थानों में रहते हुए ज्ञानियों की रक्षा करते हैं। मन धातु माने ज्ञानियों, त्रिपश्चतः माने तीनों स्थानों में। तीनों स्थानों क्या मतलब हुआ कि पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, ये तीन स्थान हैं। तो जहां माने पृथ्वी पर तो हम टिके ही हैं। जहां तक पृथ्वी की आकर्षण शक्ति है वो पृथ्वी लोक के अंतर्गत आता है, या जहां तक आकर्षण शक्ति पृथ्वी का है वो तो पृथ्वी में हम गिन सकते हैं, और उसके बाद अंतरिक्ष होता है, फिर उसके बाद द्युलोक होता है, जहां पर कि आकर्षण समाप्त हो जाता है पृथ्वी का, वो द्युलोक कहा गया है। तो तीनों स्थानों का मतलब हुआ कि पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक। तो इन तीनों में रहकर अग्निदेव संबंधित लोकों की रक्षा करते हैं। द्युलोक में वे सूर्य बनकर, अंतरिक्ष में विद्युत बनकर, और भूलोक पर गार्हस्पत्य अग्नि बनकर, जो रसोई में काम आते हैं, जो दीपक काट से जो यज्ञ आदि में काम आते हैं, वो गार्हस्पत्य अग्नि है, वो पृथ्वी में रहते हैं। जो बिजली बनकर रहते हैं वो बादलों में रहते हैं और वो अंतरिक्ष में रहते हैं। और इसके पूर्व सूर्य भी अग्नि के ही रूप हैं। तो अग्नि इन तीनों लोकों में व्याप्त हैं और स्थान स्थान पर विविध रूपों में रक्षा करते हैं। दस्यु हंतमम, दस्युओं को, लुटेरों को मार डालने वाले हैं। यज्ञ पूर्वम, और यज्ञ में वो अपूर्व रूप से निवास करते हैं। तम अग्निम, ऐसे अग्नि को आगन्म, ऐसे अग्नि को हम प्राप्त करें भिन्न भिन्न रूपों में, शरीर में जक्षाग्नि बनकर प्राप्त करें, और विद्युत रूप में, वृष्टि में सहायक बनकर हम उनके उपकार और शक्तियों को प्राप्त करें। द्युलोक में सूर्य बनकर रहने वाले अग्नि से हम प्रकाश और जीवन प्राप्त करें। भिन्न भिन्न रूपों में अग्नि के उपकार हम पर हैं। तो जो अग्नि सातों द्वीपों, संपूर्ण सरिताओं और सभी मनुष्यों में व्याप्त हैं, तीनों लोकों में विद्यमान हैं, वो ज्ञानियों की रक्षा करते हैं। अग्नि ज्ञानियों के रक्षक हैं, वो दुष्टों के भक्षक हैं। यज्ञों में सर्वोपरि उन अग्नि को हम सब प्राप्त करें, उनकी महत्ता को जानें, भिन्न भिन्न रूपों में उनका सेवन करें। वे हमारे संपूर्ण शत्रुओं का संहार करें, विनाश करें। सातों द्वीपों, सारी नदियों, जो सभी नरों में विद्यमान विद्वानों के रक्षक, तीनों लोकों में सत्ता दृश्यमान, वे यज्ञों के सर्वस्व अग्नि को पाए हम, वे अति उदार, वे हम सबके संपूर्ण शत्रुओं के विनाश का धरे भार। ओम 8:39 9 देवता अग्नि, शीर्षक देवदूत, शत्रु संहारक अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सत्रेन्द्रेदादशाम् इह यक्षच्च विप्रयच्च नो विप्रो दूतः परिष्कृतो न भन्तामन्यके समे। इस नवे मंत्र में यह कथित है कि अग्नि विविध रूपों में हम सबके हितैषी हैं।
और हमारे शत्रुओं के संहारक हैं। हमें सभी सुख सुविधाओं से तृप्त करते हैं और हमारे शत्रुओं का विनाश करते हैं। उनके उपकारों को हम भूल नहीं सकते हैं। वे हमारे शत्रुओं को विनष्ट करें आदि बातें कही गई हैं और इन सभी रूपों में अग्नि की महत्ता का कथन है। कवि अग्नि, अग्नि जो है वो कवि है। कवि का मतलब कविता करने वाले नहीं, बल्कि जो है वो ज्ञानी और दूरदर्शी के लिए प्रयुक्त है और अग्नि के विशेषण रूप में प्रयुक्त है। तो अग्नि जो है वो दूरदर्शी है और तीन विविधता, तीनों लोकों के ज्ञाता हैं। त्रिधा टोनी और तीनों स्थानों में रहने वाले हैं। अब तीनों से धरती, आकाश और द्युलोक ये आते हैं। तो इन तीनों लोकों में अग्नि देवता का निवास रहता है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि पृथ्वी पर वे गार्हपत्य अग्नि के रूप में, जिनसे हम पूर्व परिचित हैं, और अंतरिक्ष में वे विद्युत के रूप में, उसके ऊपर का जो द्युलोक है वहां सूर्य के रूप में वे व्याप्त हैं। तीनों लोकों में वे व्याप्त हैं। और दूतः वे देवदूत हैं और विप्र माने विप्र हैं। विप्र माने विशेष रूपेण प्रजानाति इति विप्र। विप्र का प्रयोग कभी जाति विशेष के लिए नहीं है। जाति शब्द तो ऋग्वेद में है ही नहीं। विप्र आया है या ब्राह्मण आया है तो ज्ञानियों के लिए आया है, वेदज्ञों के लिए आया है, कभी किसी जाति विशेष के लिए नहीं आया है। इस बात को समझें, जाने लोग कि वेद कभी भेदभाव नहीं करता है, वो मानव मात्र का है। इस समग्र धरती पर वो समान दृष्टि से सबको देखता है। यदि कोई अपराध करता है तो उसको दंड भी देता है, लेकिन भेदभाव युक्त नहीं। तो यहां विप्र शब्द आया है तो विप्र माने ज्ञानी, विशेष ज्ञानी, अग्नि देवता हैं और बुद्धिमान हैं। उनका इस यज्ञ में स्वागत है। वो देवों का आह्वान करके उनको हव्य प्रदान करते हैं। न प्रयत, वे हमें भी भिन्न भिन्न रूपों में तृप्त करते हैं। वे प्रयत माने तृप्त करने वाले हैं। वे विविध रूपों में हमें तृप्त देने वाले हैं। समय अन्य के नभनताम, ऐसे अग्नि देव हमारे सारे शत्रुओं को विनष्ट करें, जिनकी बड़ी महत्ता है, जो दूरदर्शी हैं, त्रिलोकवासी हैं, देवदूत हैं, पवित्र होकर देवों तक आहुतियां पहुंचाने वाले हैं, तथा हमें भी वे अपने अनुदानों द्वारा संतुष्ट करने वाले हैं। ऐसे अग्नि द्वारा हमारे सारे शत्रु विनष्ट हों, क्योंकि शत्रु जो हैं वे कष्ट देते हैं, प्रगति पंथ पर आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमारी सुख शांति को लूटते हैं। इसलिए वे प्रथम विनाश के योग्य हैं और अग्नि समर्थ देवता हैं। वे हमारे बाहरी भीतरी शत्रुओं को किसी भी प्रकार से वे हों, उनको विनष्ट करें। बुद्धिमान त्रैलोक निवासी देवदूत हैं अग्नि महान, वो पवित्र पावक देवों तक प्रेषित आहुति करें प्रदान, हमको भी संतुष्ट करें। वह अग्नि देवता भर उल्लास, इस प्रकार के अग्नि देवता करें हमारे रिपु का नाश। ओ 8:39-10 देवता अग्नि शीर्षक शत्रु संहार हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। ओ वन्नाद्यादिशक्तं सूरेशपार्भ्यमस्म एक इरज्यसे
स्वामापः परिष्वतः पर्यन्त्यस्वसेतवो न बन्धामन्यके समे। इस 10वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है उसमें अग्निदेव की महत्ता का, सर्वव्यापकता का, ऐश्वर्यों के स्वामी होने का कथन है और अंत में उनसे शत्रुओं के विनाश की प्रार्थना है। पूर्व्यः अग्ने, हे पुरातन अग्निदेव, क्योंकि अग्निदेव सबसे पुराने हैं, देवों में प्रथम अग्निदेव ही है। ऐसा कहा जाता है कि पहले ब्रह्मांड एक कंचे के बराबर था, फिर उसमें विस्फोट हुआ, तो विस्फोट तो जब अग्नि की उष्णता पाता है तभी होता है, और फिर उसी विस्फोट से होते होते अनंत काल से अब तक नक्षत्रों का, ग्रहों का, उपग्रहों का निर्माण होता जा रहा है। विद्वानों का कथन है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है कुछ जाना नहीं जा सकता, और अभी भी उसका जो है वो विस्तार होता जा रहा है। इसलिए अग्निदेव पूर्व्य हमारे सबसे प्राचीन है। पूर्व्य अग्नि, हे प्राचीन अग्निदेव, तुम आयुषु एकः न वस्व इडज्यत। त्वाम आयुषु माने तुम अकेले ही समस्त आयु वाले यानी मनुष्य के ऐश्वर्यों के स्वामी हो। देवेशु तुम, देवों में तुम, परिश्रुता स्वसेतवा आपः त्वाम पर्यंत। परिश्रुता माने सभी ओर से बहने वाली जलधाराओं के कारण तुम ही हो, क्योंकि वर्षा तुम्हारी उष्णता से संबंधित है, क्योंकि अग्नि जो है वो द्युलोक में सूर्य रूप में विद्यमान है, अंतरिक्ष में विद्युत रूप में विद्यमान है। तो सूर्य ही तो धरती का जल खींच करके बादल बनाता है, और बादल में भरा हुआ जल विद्युत के चमक से कुछ उष्णता प्राप्त करके नीचे टपकने लगता है, जो वृष्टि कहलाती है। तो इसलिए अग्निदेव को वर्षा का कारण बताया गया है। जैसा आप सब जानते हैं, हम कहते भी आए हैं कि अग्नि जो है वो सूर्य भी है, वो जरा व्यापक रूप में है। वे अंतरिक्ष में विद्युत बनकर बादलों में रहते हैं, धरती में वे अग्नि के हम जब विध रूप देखते हैं उस रूप में है विद्यमान। तो अग्नि सबसे प्राचीन देव हैं, अग्नि की व्यापकता सर्वाधिक है। वे बहती हुई जलधाराओं के कारण हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से वृष्टि होती है, जलधाराएं बनती हैं, और इस प्रकार से सरिताओं और अन्य जलधाराएं या सरोवर उन्हीं की महत्ता के कारण हैं। समय अन्य के नभनताम, ऐसे समर्थ अग्नि तुमसे प्रार्थना है कि हमारे सभी शत्रुओं का विनाश करो, क्योंकि तुम में ही सारी क्षमता एक साथ विद्यमान है। हे सनातन अग्निदेव, तुम देवों में सर्वश्रेष्ठ और मानवीय ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी हो। सर्वत्र प्रवाही जलधाराएं तुम्हारे ही कारण हैं। तुम हमारे समस्त शत्रुओं का संहार करो। हे अग्नि सनातन देव, सकल ऐश्वर्यों के तुम हो स्वामी, तुम देवों में हो सर्वश्रेष्ठ। वैभव है तेरा अनुगामी, है तेरी ओर गमन करती सर्वत्र प्रवाहित नीलधार। हे अग्निदेव, तुम करो हमारे सारे रिपुओं का संहार। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 8वें मंडल के 39वें सूक्त में विराजित 10 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या
6813 हो चुकी है। इस सूक्त में अग्निदेव प्रार्थित हैं, उनका महिमा मंडन किया गया है, उनकी शक्ति की विशालता का, सर्वव्यापकता का कथन हुआ है। वे मानव के हितैषी हैं, मानव के शत्रुओं के विनाश करता हैं और सर्वथा उपास्य हैं। वे मनुष्यों को रोग शोक से दूर करते हैं, अंधकार में प्रकाश भरते हैं, अनंत रूप से मानवों का कल्याण करते हैं, इसलिए उपास्य हैं। वे शरीर में ऊष्मा बनकर, जठराग्नि बनकर निवास करते हैं। उनके क्षीण होने पर मनुष्य दुर्बल होने लगता है, इसलिए उनकी उपासना आवश्यक है। अग्निदेव की उपासना हम पर्यावरण शोधन के लिए करें, साथ ही साथ शरीर में जो जठराग्नि है, जो भोजन पचाती है, उसके विकास हेतु, सुरक्षित रहने हेतु हम जठराग्नि में उचित ही आहुति डालें, मतलब समुचित खान पान पर ध्यान रखें। यदि हम गलत आहुति डालेंगे, जो नहीं खाना चाहिए वो खाएंगे और जो खाना चाहिए वो नहीं खाएंगे, आहुति में दोष रहेगा, तो हम पर अग्नि देवता रुष्ट हो जाएंगे और उसका परिणाम होगा रोग शोक, तरह तरह की बीमारियां। तो अग्निदेव की महत्ता को समझते हुए हम सब अग्नि उपासना करें। उनकी उपासना क्या मतलब, उनका कोई हाथ पैर कोई उनका नहीं दबाना है, कोई पंखा नहीं झलना है, वरन उनके अनुकूल आहार देना है, उनके अनुकूल आहुति देना है, ताकि संबंधित व्यक्ति का और प्राणी मात्र का कल्याण हो। तो अग्नि की उपासना का महत्व अत्यधिक है, इसलिए ऋग्वेद में अग्नि से संबंधित इंद्र के बाद अधिक सूक्त अग्नि से ही संबंधित हैं। तो हम अग्नि की महत्ता को समझें, केवल अग्नि को एक जलने वाला पदार्थ ही न जाने, बल्कि शत्रुओं को जलाने वाला एक सजीव सत्ता का अनुभव करें। हम लोग भूल जाते हैं कि इस अग्नि के पीछे एक शक्ति है, सत्ता है, जो जीवंत है, जो सूक्ष्मता से सब वस्तु को ज्ञान के सीमा में लाती है। अग्नि केवल कोई जल पदार्थ नहीं है, जैसा हम समझने की भूल करते हैं। तो इस तरह से अग्नि का उपासन, अग्नि का ध्यान, अग्नि की शक्तिमत्ता की पहचान हम करें, अग्नि उपासन करें, अग्नि के द्वारा यज्ञ विधान करें और अपने शरीर में व्याप्त अग्नि की महत्ता को समझें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आरोग्य प्राप्त करें। तो इस अग्नि की महत्ता के कथन के साथ ही हम अब अपने विचार को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।